गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। ओके, आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। सीधे टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। क्लास 9 के लिए जो ये टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, इजी सा है, छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा ध्यान देना सो दैट कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बने और फर्दर क्लासेस में भी तुमको इससे काफी हेल्प मिलेगा। लाइंस एंड एंगल्स, सबसे पहले कुछ कुछ चीजों को समझते हैं। हैव यू हर्ड द वर्ड लाइन? सर दैट वाज द टॉपिक और द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट? लाइन इज नथिंग बट अ पाथ जो कि कभी खत्म नहीं होता। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ जो कि कभी खत्म नहीं होता। इसके दोनों एंड पे ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जनरली हम लोग लाइन को स्मॉल लेटर्स लाइक एम, एल, एम, ए, बी, लेकिन स्मॉल लेटर से दिखलाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है रे। व्हाट इज रे? रे इज अ पाथ जिसका स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट डिफाइंड होता है बट एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं होता और ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जब ये ऐसे समझ लो कि ये एक लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसका दोनों एंड डिफाइन होता है, लाइक ए बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और रेज के लिए अगर हम यहाँ पे ए दे रहे हैं, यहाँ पे बी दे सकते हैं, यहाँ पे भी बी दे सकते हैं, यहाँ पे भी बी दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रे को बहुत सारे भागों में भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आज हम लोग रे का हेल्प से वो बनाएंगे, एंगल्स बनाएंगे। बेसिकली जो एंगल्स बनते हैं वो रेज के हेल्प से ही बनता है। ऐसे समझो कि एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड वो कहीं बी या उससे आगे तक गया। दूसरा एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड वो आगे कहीं सी तक गया। सिंस ए इज द कॉमन पॉइंट फॉर द स्टार्ट ऑफ ए बी एंड ए सी, रेज ए बी एंड ए सी, ए इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। और यहां पे इन दोनों का जो इंक्लाइनेशन है कि एक दूसरे पे ये कितना झुके हुए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल, ठीक है। ये जो दो लाइंस हैं जिनकी मदद से ये एंगल बन रहा है उसे हम लोग आर्म कहते हैं। तो दिस एंगल has two arms, that is AB and AC, and a vertex, that is A, and the name of this angle is angle BAC। अच्छा, या फिर CAB, या फिर एंगल A। कहने का मतलब है हर हाल में हम इसी मोड़ को या इसी जगह को या इसी इंक्लाइनेशन को दिखा रहे हैं। नाम हम इधर से लिख सकते हैं BAC या इधर से लिख सकते हैं CAB। ध्यान ये रखना है कि जिस एंगल या जिस कोने को आप दिखा रहे हो वो बीच में होना चाहिए, दैट इज ए। ओके, चलो ठीक है। या सिंगली एंगल ए के रूप में भी इसे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक और एग्जांपल हम लें, सपोज करो यहां पे ए है, सी, बी और इधर भी एक रह जा रहा है डी। अब ये मत बोलेंगे सर ये तो डीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। नहीं, हम स्ट्रेट लाइन नहीं समझ रहे उसको, हम इसको समझ रहे हैं कि यहां से तीन रेज निकले, तो यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। नाम बताओ जरा एंगल का। तो एंगल BAC, ये एंगल सर। इसी एंगल का एक और नाम आप लिख सकते हैं, एंगल CAB, ठीक है। अगर इधर वाले एंगल की बात करें तो एंगल DAB, या फिर इसी एंगल का नाम लिख सकते हैं एंगल DAB न लिख करके BAD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहां पे हम एंगल ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको या इसको? नहीं, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप ए से कौन सा एंगल को दिखा रहे हो, इसको या इसको, ठीक है। इसलिए यहां पे एंगल ए वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहां पे अगर इस तरफ के एंगल को दिखलाना है तो BAC या CAB लिख सकते हैं, और इस तरफ के एंगल को दिखाना है तो DAB या BAD भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बस ये एंगल के बारे में जानकारी था। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। एंगल बनाने के लिए हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम प्रोटेक्टर है, या फिर चांद भी कहा जाता है उसे। अब कुछ कुछ एंगल्स हैं जो शायद आप पहले क्लासेस में लाइक 7-8 में पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लो, काम देगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। जिन्हें पता है वो तुरंत दिमाग में बोलेंगे भाई एक्यूट एंगल क्या होता है? सर वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में होता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी 0 से 90 के बीच में जितने सारे एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री, एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है भाई? राइट एंगल्स
द एंगल ऑफ 90 डिग्री, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल जो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री एकदम सीधा सीधी होगा, राइट, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये दीवार वगैरह जो तुम्हारा है 90 डिग्री पे मुड़ते हैं। राइट एंगल के बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा। अच्छा एक चीज और, एंगल को जनरली हम लोग एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ओ लिख करके बीच में काटा हुआ, दिस इज कॉल्ड थीटा। आगे क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा तेज बनोगे, ओमेगा वगैरह भी यूज करोगे, बट फिलहाल हम लोग थीटा से यूज कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे भी सर थोड़ा स्टाइल से दिखला दीजिए, एन एंगल लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। ये मैथमेटिकल नोटेशन है, इसको सीखो। अभी 9th क्लास में हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन, क्या क्या बड़ा बड़ा शब्द यूज करते हैं, नोटेशन फोटेशन, हर चीज से तुम फैमिलियर हो जाओगे बाद में चल के, ठीक है। तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 पढ़ने का तरीका, एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड थीटा, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सिमिलरली एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and less than 180 degree is called obtuse angle। उसके बाद भाई straight angle, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले रहे हैं फिर सीधे चैप्टर पे आएंगे। स्ट्रेट एंगल, एंगल ये क्या होता है, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री is called straight angle, angle equal to 180 degree is called straight angle, angle equal to 180 degree is called straight angle, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, या रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होता है भाई, एन एंगल जो कि 180 से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। एंड देन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, व्हाट इज कंप्लीट एंगल, जो एंगल 360 के बराबर, के बराबर हो। जरा एक बार देखते हैं, एक्यूट एंगल हमेशा इस तरह से छोटा ही दिखेगा तुमको, इतना नहीं जा सकता, वो छोटा 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 छोटा, ठीक है। राइट एंगल पूरा पूरी एल की तरह, ऑब्ट्यूस एंगल लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट सर, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सा अजीब, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। कंप्लीट एंगल इसी पे एक लाइन और इसी पे दूसरा लाइन, और ये मेरा पूरा 360 है। मतलब ये एक आर्म, जैसे एंगल बनाने के दो आर्म्स के लिए, एंगल बनाने के लिए दो आर्म्स की आवश्यकता पड़ती थी, एक आर्म बैठा रह गया, दूसरा आर्म घूम करके फिर से उसी के ऊपर आ गया, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये बेसिक था, फिर से एक बार रिवाइज करा दें। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एकदम बराबर 180 डिग्री के, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप से दिखेगा, एंड कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। मामूली चीजें हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम सीधे एक्सरसाइज में आना चाहते हैं। कुछ बेवजह की बातें हैं लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। इक्वल एंगल, यहां पे एक शब्द यूज किया, इक्वल एंगल। इक्वल एंगल किसको कहते हैं, दो एंगल यदि उनका मेजरमेंट बराबर हो, हम बोले कि ये 62 डिग्री है और ये भी 62 डिग्री है, तो दोनों एंगल बराबर हो गया। लेकिन इसका नाम जो है ना वो थोड़ा अलग है, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। तो हम बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, या फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, वाई, बिकॉज देयर मेजरमेंट इज आर इक्वल। आगे सपोज एक एंगल बना हुआ है, चाहे एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाए, हम बोले कि सर्कल का इंटीरियर कहाँ है, तुम लोग सर यहाँ, एक्सटीरियर कहाँ है, तो इधर बाहर, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस एंगल, इस एंगल का इंटीरियर कहाँ है, तो इस दोनों आर्म के बीच का जो हिस्सा है, ये इधर का एरिया इंक्लोज नहीं है,
जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड रेस्ट ऑफ पार्ट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. ओके. नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ऐसा दो एंगल जिनको जोड़ जाड़ करके हमको 90 डिग्री मिले. द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री. द एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. बहुतों को पता ही होगा. अगर हम बोले कि 10 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 90 मिले, सर बोलोगे 80. 5 डिग्री में 85, 15 डिग्री में 75, इस तरह से. तो ये जो है ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 80 और 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो दोनों एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो. एंगल्स whose sum is 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. यानी कि अगर हम बोले कि मेरे पास 110 डिग्री का एक एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री बताओ, तुम बोलोगे सर 70, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 180 आ रहा है. अब 70 का सप्लीमेंट्री 110 एंड 110 का सप्लीमेंट्री 70. इफ आई आस्क यू कि गिव मी द सप्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है? तो सर 90 में 90 ही जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, मतलब 90 डिग्री खुद का सप्लीमेंट्री है. तो अगर उसी तरह हम पूछे कि ठीक है तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 45 में सर 45 जोड़ने पे आपको 90 मिलेगा. सो 45 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. ओके. नाउ अब सीधा सीधी प्रश्न. जो भी बुक आप पढ़ रहे हो आर.एस. अग्रवाल केसीसी ना, उनका 3rd या 4th चैप्टर है या 5th चैप्टर है शायद, लाइन्स एंड एंगल्स. तो उसमें एक्सरसाइज 1 A B C इस तरह से दिया हुआ है. आप जो चाहो देख सकते हो. अगर पहला एक्सरसाइज वगैरह देखोगे तो उसमें डेफिनेशन ही है शायद. डिफाइन द फॉलोइंग: ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड ऑल दैट. ठीक है. तो डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, सीधे प्रश्न बनाते. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. 55 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 55 में क्या जोड़ेंगे कि 90 मिलेगा? जोड़ो हाथ में. सर 35. ओके. एंड 35 का कॉम्प्लीमेंट्री दिस. 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने बोलता है. 90 में से 16 को घटा लेंगे, अपना काम चल जाएगा. व्हाट अबाउट 90 डिग्री? 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए? सर 0 जोड़ दो, यानी 0 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर 90. दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन. बोलता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल. 3/2 ऑफ राइट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ. ओके. सॉरी 2/3 ऑफ राइट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ. पहले 2/3 तो निकालो. राइट एंगल ऑफ बोले तो मल्टीप्लीकेशन, राइट एंगल बोले तो 90. 3 3 30, 32 60. इट मीन्स 2/3 ऑफ राइट एंगल मीन्स 60 डिग्री. अब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से 60 घटा देते हैं, हमको पता है सर 30 डिग्री. 60 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है. इट मीन्स 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री. बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. स्किप करना अच्छी बात नहीं है. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. 42 डिग्री. सर 180 में से 42 घटा दो, आपका काम चल जाएगा. 138. 3/5. 90 डिग्री का 90 डिग्री का सप्लीमेंट पूछ रहा है. 90 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 180 आएगा? हमको पता है कि 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा. सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज मत होला. सी पहले आता है तो 90 डिग्री से रिलेट करेगा, पहले 90 डिग्री आता है. एंड एस सप्लीमेंट वो 180 डिग्री से रिलेट कर लेना. जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुद ही कुछ ना कुछ पैटर्न बनाना शुरू कर देगा चीजों को समझने के लिए, लेकिन उस काम में आपको लगना पड़ेगा. Find the measure of an angle. Find the measure of an angle which is equal to its complement. एक एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है, खुद के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है. तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल खुद के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? कॉम्प्लीमेंट के बराबर इट मीन्स कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए. 90 डिग्री को हाफ कर देते हैं. 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री, और हमको पता है 45 में 45 जोड़ेंगे
तभी हमको 90 डिग्री मिलेगा। इट मीन्स 45 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट सेल्फ। सेम वन, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री है? खुद का सप्लीमेंट्री क्या क्यों लिख रहे हैं इसको सर? 90 डिग्री में खुद, जब 90 डिग्री जोड़ेंगे तो वो खुद का सप्लीमेंट्री होगा। यहां से कुछ वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जरा उससे ध्यान देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वर्ड प्रॉब्लम में खासियत है, हमको बहुत पहले जब हम पढ़ते थे, बहुत साल पहले, उतना भी साल नहीं पहले, पर जब हम पढ़ते थे तो एक सीनियर भैया थे, उन्होंने कहा था कि जब वर्ड प्रॉब्लम बनाते हो ना तो प्रश्न को एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया तिबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया चौबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया 5 बार पढ़ो, देखना वो जरूर समझ में आएगा। सिर्फ शब्दों का ही तो खेल है ना। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो एंगल निकालना पहले है उसको पहले मान लेते हैं। लेट दी एंगल बी एक्स। ठीक है, जैसे स्कूल का कॉपी में लिखते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 36 ज्यादा है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा है, यानी कि इसमें 36 घटाना पड़ेगा। और हमको पता है, अब हमको पता है कि किसी भी एंगल में उसके कॉम्प्लीमेंट को जब जोड़ा जाता है तो हमको 90 डिग्री मिलता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस 36 इज इक्वल टू 90। सॉल्व दिस इक्वेशन। 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 36, व्हाट अबाउट दिस, 6 9 3 12, 2x यहीं से मार्केट में चाहते हैं। 2 छक 12, 2 एकम, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, देन x इज इक्वल टू 63 डिग्री। जो एंगल हमको चाहिए था वो 63 डिग्री है, और ये अपने ही कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अगेन लेट द एंगल बी एक्स, देन इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका सप्लीमेंट कितना होगा ध्यान देना। फाइंड एन एंगल, जो एंगल निकालना उसको हम एक्स मान लिया। फाइंड एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस, जो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है, यानी अगर इसका सप्लीमेंट निकालना होगा तो इस एंगल में हमको 30 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल है मेरे पास, अगर x और उसके सप्लीमेंट को जोड़ा जाए तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। नथिंग टू डू, ओनली सॉल्व दिस बेसिक इक्वेशन। x 2x उधर ले जाते हैं सीधे, 30 को मार्केट मचाना है भाई। x इज इक्वल टू 75 डिग्री। आसान है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ रहे हैं, इसको पूरे को कंप्लीट कर दे रहे हैं। अगर मन करे तो देख लो, काम ही देगा। 7 नंबर कहता है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल which is 4 times its complement. Find the angle which is 4 times its complement. Let the angle be x, then its complement is, ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इससे 4 भाग कम होगा। समझना, ये अपने कॉम्प्लीमेंट का, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 गुना ज्यादा है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये 4 गुना कम होगा, तो 4 से भाग दे दिए कॉम्प्लीमेंट में। नाउ यू नीड टू डू नथिंग बट सॉल्व दिस इक्वेशन। x प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। 4x प्लस x ये क्या हो रहा है, 4x प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 90। सॉल्व करते हैं इसको। 5x इज इक्वल टू 9 चौके 36, 5 से मार्केट में 5 सते 35, 5 दूनी 10। सर x इज इक्वल टू 72 डिग्री। आसान है।
इस पेन को मूड नहीं करना है चलने का क्या। Find the angle which is 5 times its supplement. Find the angle whose supplement is 4 times its complement. Find the angle whose complement is 1/3 of its supplement. Two complementary angles are in the ratio of 4:5. Find the angle. Find the value of x for which the angle 2x minus 5 degree and x minus 10 are the complementary of each other. एकदम easy सा क्वेश्चन है, पीछे हिंट भी दिया हुआ है। आई डोंट थिंक इसके पीछे परेशान होने की आवश्यकता है। वर्ड प्रॉब्लम है, बस इसे समझने की कोशिश करो। वर्ड प्रॉब्लम और एक दो बार बस प्रैक्टिस कर लो, किसी क्वेश्चन को छोड़ना मत। इफ़ यू नीड हेल्प और एनीथिंग कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे सोर्सेज हैं अभी सॉल्व करने के लिए। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था जो कि मैंने दे दिया। अगर दिक्कत होता है स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो खींच करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल गिव यू द आंसर पर्सनली।